एक मुद्दा आपके सामने पेश करना था और जिसकी तफसील कल पंजाब हुकूमत ने काफ़ी डिटेल के अंदर शवाहिद के साथ, एविडेंस के साथ पेश कर दी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे एक शख्स जो मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, जो मुल्क के अंदर फसाद और मुल्क को आग लगाना चाहता है, ये अब बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। इस शख्स का जो कॉन्डक्ट है उसको मैं 1 मिनट में तफसील से बताते हुए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त इस शख्स का जब इक़्तिदार इसके हाथ से निकलने लगा, जो इसका अपना नहीं था, उधार था, ये अपना समझ बैठा था, जब वो हाथ से निकल रहा था तो इसने साइफर से खेलने का मंसूबा बनाया। उससे इसका कोई सरोकार नहीं था कि इस ख़तरनाक खेल से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। मुल्क को भले आग लग जाए, इस शख्स का इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से इसने कहा साइफर के साथ खेलना है। इसने फॉरेन मिनिस्टर से, इसने फॉरेन सेक्रेटरी के साइफर को इस्तेमाल करते हुए, और वो जो ऑडियो लीक्स आई थी साइफर वाली, वो सबको मालूम है। फिर इसने अपने जब देखा कि इक़्तिदार जाने वाला है, इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद एक्सटेंशन ता हयात की ऑफ़र की। जब उस पर भी बात नहीं बनी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता नज़र आया, तो इसने असेंबली तोड़ दी। डिप्टी स्पीकर से, सदर से, मिनिस्टर से आइन शिकनी कराई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइन है, किसका आइन है? पाकिस्तान का आइन है, इमरान खान का आइन तो नहीं है। तोड़ दो। असेंबली तोड़ दी। वो साइफर जिस पे आज तक माफिया मांग रहे हैं, वो साइफर जिससे अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं, वो आलमी साजिश जो अमेरिका से होती हुई मोहसिन नकवी साहब पर आ पहुंची, वो साइफर जिस पे खुद इमरान खान ने कहा कि अमेरिका से कोई मसला नहीं, अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई। ये इतना बेशरम आदमी है। उसके बाद जब साइफर को कागज को लहराया तो लोगों को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, लोगों को मालूम हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा ये तो आग नहीं लगी मुल्क को, मुल्क में तो मैंने सिविल वॉर करनी थी, मुल्क में तो मैंने अफरा तफरी फैलानी थी। उसी दौर में इसने कहा कि मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाना चाहिए। इसी शख्स ने कहा, ये वो शख्स है जो डी चौक पे कब्रें खोदता था, ये वो शख्स है जिसने पीटीवी पर हमला किया था। उस वक्त भी पुलिस वालों के सर फाड़े थे, हुक्म देकर फड़वाए थे। तो इसने कहा साइफर की तो कहानी खत्म हो गई, अब क्या करूं? फिर ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये इंपोर्टेड रजीम का इसने तमाशा किया आवाम के सामने। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एक और ऑडियो लीक्स आई जिसमें इसने कहा कि मैंने इतने बंदे खरीद लिए हैं, इतने बंदों का बंदोबस्त हो गया है, अब बाकी बंदों का बंदोबस्त करना है, मेंबरान का। ये वो शख्स है जिसने मुल्क की सियासत में, जो सियासत दफन हो गई थी, सेनेट का इलेक्शन हो, केपीके का इलेक्शन हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इलेक्शन हो, इसने सियासी मंडी लगाई। फिर इसने कहा इससे भी बात नहीं बनी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत, रजीम, आलमी साजिश, पता नहीं क्या क्या बातें की। उसके बाद कहा जी मैं लॉन्ग मार्च करने आ रहा। लॉन्ग मार्च के वक्त इनके ओहदेदार के घर के टेरेस से पुलिस वाले को गोली लगी, बच्चे यतीम हुए। ये चाहता था, इसने उस लाश पे भी सियासत की और इसने कहा कि उस वक्त हुकूमत इनकी हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत थी, और इसने उस लाश पे भी सियासत की। इसने गोलियां मरवाई पुलिस वालों को, और सिर्फ इसलिए मरवाई कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में आग लगे और इसकी साजिश कामयाब हो जाए। उसके बाद आप लोगों की साथी, आपको याद होगा सदफ, वो बच्ची मुझे आज तक नहीं भूलती। मेरे साथ भी वो अपोजिशन के दौर में सड़कों पे हमारे साथ, जब ये फाशिस्ट इस मुल्क पर मुसल्लत था,
जब सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगती थी, जब सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी इस शख्स ने, जब सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया इस शख्स ने, कि सिर्फ ये पैगाम जाए मीर शकील उर रहमान को जेल में बंद करके, बाकी तमाम मीडिया को ये पैगाम जाए कि मैं सबको बंद कर दूंगा। लोगों के कलम तोड़े इसने, लोगों के नाक की हड्डियां तोड़ी इसने, लोगों को बच्चों के अपने स्कूलों के बाहर से इसने अगवा कराया। प्रेडेटर के नाम से इंटरनेशनल बॉर्डर्स की रिपोर्ट आई। इसने सहाफ़ियों की लाशों के ऊपर सियासत की। वो बच्ची इसके कंटेनर के साथ सदफ भागती रही और इसने उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हमने तो नहीं कहा कत्ल किया, हमने कहा हादसा हो गया। उसके खामन को ये पैसे देते रहे, उसको खरीदने की कोशिश करते रहे और उसके ऊपर भी सियासत की। उसके बाद वो मैंने आपको कमाल अहमद जो पुलिस कांस्टेबल थे, सिपाही थे, उनकी मैंने आपको बात बताई। फिर मुअज़्ज़म नवाज साहब वज़ीराबाद में, उसकी लाश पे इसने सियासत की इस शख्स ने, उसके बच्चे यतीम हुए। उसके बाद गुजरांवाला में सुमैर अहमद, वो बच्चा शहीद हुआ, 14 साल उसकी उम्र थी, उसकी लाश पे इसने सियासत की। मतलब ये चाहता क्या है? कितनी माओं की गोदें उजाड़ेगा सिर्फ अपने भयानक गंदे सियासी कारोबार के लिए। ये जिले शाह 2 झंडे रखकर, ये ज़रा ऑडियो चलाएं आप, ये आप ज़रा प्लीज़ देखें और मैं फिर इस पे बात करती हूँ। ये आप सबकी याददाश्त को रिन्यू करने के लिए जो ऑडियो लीक इमरान खान साहब की, जो सिर्फ कुछ चंद दिन पहले इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, उस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर ये कारोबार कर रहा था कि साइफर के साथ खेलना है, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलना है, क्योंकि मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया, बंदे ख़रीदने क्योंकि मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरा कामयाब हो रहा है मेरे ख़िलाफ़। ये उस वक़्त वज़ीर आज़म था, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने के बाद की ऑडियो नहीं है। उसके बाद इसी शख्स के वज़ीर ख़जाना ने, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF को ख़त लिखो कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो। ये मुल्क का, ये उस वक़्त वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, उस शख्स को इसने कहा मुल्क तबाह हो, मुल्क में आग लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में खून बहे, मुल्क में लाशें गिरें। ये शख्स अपनी सियासत की खातिर वो IMF का प्रोग्राम जिसको दस्तखत करके गया है, 4 साल इस मुल्क को लूटा, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, 4 साल पाकिस्तान की अवाम को आज महंगाई का सवाल पूछते हैं, 4 साल इस मुल्क को लूटने के बाद IMF के हवाले करके चला गया। वो IMF का प्रोग्राम जिस पे खुद दस्तखत किए थे, मार्च 2022 को सस्पेंड करके चला गया, मुल्क को दिवालिया करके चला गया। और ये
वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर ये ख़तरनाक खेल खेलता रहा, मुल्क की मईशत के साथ खेलता रहा, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलता रहा, लोगों को ख़रीदता रहा, सियासी मंडियाँ लगाता रहा। और जब वो फेल हो गया तो उसके बाद लाशों का मुंतज़िर कि कब कौन सी लाश गिरेगी और मैं उसके ऊपर सियासत करूँगा। तुम मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज़ की कल ऑडियो चलाई, मरियम नवाज़ की ऑडियो चलाई और उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा था। मरियम नवाज़ की ऑडियो आपने लगाई है? दूसरी वाली ऑडियो प्ले कर दें। ये कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो चला रहा था। जो रिपीट हो रही है, बस कर दूँ। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो है। क्या है इस ऑडियो में? किसी को कत्ल करने का हुक्म है? इस ऑडियो में साइफर से खेलने का हुक्म है? इस ऑडियो में पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाने का हुक्म है? इस ऑडियो में इस साइफर से खेलना है, साजिश करनी है, मुल्क के खिलाफ साजिश, मुल्क में आग लगाने, मुल्क में खून बहाने का हुक्म है? जब तुम्हें यह पता चल गया कि तुम्हारा तमाम तमाशा, तुम बहरूपीय शख्स हो, तुम एक फ्रॉड हो, तुम झूठे शख्स हो, जब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हारा साइफर का तमाशा ख़त्म हो गया और अब अदालतों में जवाब देने अपने जराइम के, तो तुमने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी। वहाँ तुमने लोगों को गोलियाँ मरवाईं और अपने गोली का बहाना बनाकर टांग पे पलस्तर बांधकर ज़मानत पार्क में तुम वहाँ बंकर में बैठ गए और लोगों को तुमने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ लॉन्ग मार्च का कॉल देकर अपने आप को गोली मरवाकर ज़मानत पार्क में बैठा रहा। उसके बाद जेल बचो तहरीक का तमाशा लगा दिया, लोगों को सड़कों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। जो जेल भरो तहरीक और बचाव का तमाशा लगा, उसका जो हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। जब पता चल गया वो फेल हो गया तो फिर उन्होंने उस शख्स को पोजीशन किया, वो मेंटली चैलेंज शख्स, उस शख्स को इन्होंने देखा, जानबूझकर उसको पोजीशन किया। और उसके बाद मैं आती हूँ ये मरियम नवाज़ की ऑडियो में, जिसको तुमने रात को बैठकर तमाशा लगाने की कोशिश की। तुम्हारा ये मतलब है कि लोग तुम्हारी इस बातों से बेवकूफ़ बन जाएंगे? मरियम नवाज शरीफ को ये नहीं पता था कि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। उसने फिर भी क्या कहा? उसने कहा कि इमरान खान कातिल है। उसने कहा यह हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से हमें यह कहना चाहिए कि पीटीआई के जो लोग हैं वो लाश को छोड़कर चले गए। तो क्या गलत कहा? क्या उसने तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया? वो चाहती थी तो लगा सकती थी, क्योंकि सारे शवाहिद इस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा है और ये हादसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उस लाश को छोड़कर, पीटीआई वर्कर की छोड़कर चले गए, ये कह रही हैं। वो उस दुख और अफसोस का इजहार कर रही हैं। और उसके बाद जो तकरीर की उसमें भी ये नहीं कहा कि तुम कातिल हो, क्योंकि ये मकसद नहीं था, क्योंकि मुल्क में आग लगाना मकसद नहीं था, क्योंकि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना मकसद नहीं था। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें तोशा खाना में, तुम्हें मुल्क के खिलाफ फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में, तुम्हें 190 मिलियन में, तुम्हें घड़ी चोरी में, तुम्हें अपनी बेटी को कबूल ना करने में जवाब देना पड़ेगा। और क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि तुम घड़ी चोर भी हो, तुम टेरियन के वालिद भी हो, तुम 190 मिलियन पाउंड के डकैत भी हो, और तुमने खाना काबा की घड़ी चोरी करके, तुम्हारी बीवी ने हीरे जवाहरात चोरी करके 5-5 कैरेट की अंगूठियां इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके डाके डाले हैं। तुम अब किस बात पे उतर आए हो? आज तुमने रैली की, तहरीक के लिए तैयार होता है, उसी दिन अदालत की पेशी होती है, उसी दिन अदालत की पेशी होती है। कहता है मैं माजूर हूँ, कहता है मैं 70 साल का बुजुर्ग हूँ, और वो बीमारी का नाम लेता है मैं बोल भी नहीं सकती।
मैं यहाँ कह भी नहीं सकती, ये वो शख्स है कि लोगों की कमर की बीमारियों का मजाक उड़ाता था, लोगों की मरती हुई बीवियां जो डेथ बेड पे थी उसका मजाक उड़ाता था। कहता था अमेरिका जाके मैं नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा। कहता था शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी ना दो। मरियम नवाज को उस सेल में बंद करो जहां बाथरूम भी कमरे के अंदर हो, जिस तरफ रुख कर कर वो नमाज पढ़ती थी। उनको डेथ सेल में बंद करो। रोज डायरी लेता था कि ख्वाजा आसिफ को आज ठंड में कंबल मिला कि नहीं मिला, और वो सेल बनाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें ये सिर्फ ये पता करता था और खुश होता था ये जहनी मरीज है, ये बीमार शख्स है, ये एक साजिशी जहन का शख्स है जो अब लाशों, पाकिस्तान में गोदों को, माओं की गोदों को उजाड़ कर लाशों का मुंतज़िर होता है और लाशों के ऊपर सियासत करता है। सवालात इमरान खान साहब आपसे हैं कि आपका वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार, उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, उस शख्स की लाश को उठाकर अस्पताल ले गई, वो फोर्ट्रेस में क्या कर रही थी उस वक्त? जब आपको वहां लाश मिली तो उस ड्राइवर ने क्यों नहीं पुलिस को बताया? वो थाने लेकर एफआईआर क्यों नहीं कटवाई गई? वो जब हॉस्पिटल जाके छोड़ आए उस लाश को तो फिर वो ड्राइवर ने अपना हुलिया बदलकर जमान पाक में क्यों पनाह ली? और जो आपका राजा शकील है वो क्यों जमानत पार्क में छुप? इस पूरे वाक़ये के बाद 2 दिन यास्मीन राशिद को इस कत्ल का, इस हादसे का पता चल चुका था, उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को बताया? और आपने, इमरान खान ने, अभी वो हॉस्पिटल पहुंची थी, अभी उसका पोस्टमार्टम डेड बॉडी का हुआ नहीं था, तो आपने ट्वीट कर दी, आपने वो तमाम वजूहात बता दी, आपने उन तमाम सर्कमस्टांसेस बता दिए, आपने उसकी वीडियो रिलीज कर दी, आपने उसकी आईडी कार्ड करके उस पर ट्वीट कर दी, क्योंकि तुम उसके इंतजार में थे, उस लाश की इंतजार में थे। तुम उस लाश के मुंतजिर थे, जिस तरह तुम्हें तमाम नाम मैंने लिए जिनकी लाशें गिरी, अल्लाह माफ़ी दे, तुम उसके इंतज़ार में थे। क्यों नहीं वो काला डाला जो डाला था फोर्ट्रेस में था, जिसको 31 कैमरों ने उसकी पूरी मूवमेंट को मॉनिटर किया और वो उसको पकड़ा है? तुम कहते हो कि कातिल तुम नहीं, तुम दूसरों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हो। तुम इतने बेशर्म इंसान हो। अपने सवालों का जवाब, और जब तुम्हें पता है कि तुम फंस गए हो, इस बात में भी तुम फंस गए हो, तुम जिल्ले शाह की मौत में भी फंस गए हो, तुम्हें पता चला तो तुमने आज 2 बजे तहरीक निकालने की कॉल दे दी, फिर दोबारा लाशों के ढेर करने के लिए तुमने कॉल दे दी, और तुम्हें पता था कि लाहौर के अंदर 144 दफ़ा लगी हुई है, तुमने फिर भी लोगों को उकसाया। और उसके बाद ये बताओ कि जब यास्मीन राशिद को 2 दिन से इस वाक़ये का पता था, जिसने इतलात तुम्हें दी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? जब तुम्हारे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनके डाले में वो जो राजा शकील है उसके डाले में, उसकी गाड़ी में वो ड्राइवर ने, और क्या हुआ? जिस जगह से फोर्ट्रेस से लाश उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर गए, उस वक़्त उस लाश के साथ क्या हुआ? फिर उस लाश को फेंक कर क्यों भाग गए? ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और क्यों राजा शकील जो थे उसको आपने पनाह दी जमानत पार्क में? क्यों उस ड्राइवर का हुलिया बदल कर उसको फरार कराया? और फिर क्यों पैसे देते रहे जिले शाह के वालिद को कि तुम इसको कत्ल करार दिलवा दो? तुम इतने बेशर्म शख्स हो कि उस वालिद ने अभी अपने बच्चे को दफन नहीं किया था, तुमने उसको जमानत पार्क में बुलाया, तुमने वहां बुलाया उसको, और तुम वहाँ उसको पैसों की ऑफ़र करते रहे कि ये कत्ल नहीं है, ये हादसा नहीं, इसको कत्ल करार दो। उसने कहा ये कत्ल नहीं है, ये हादसा हुआ है। और उसके बाद और ये भी पता था कि जिस गाड़ी में फोर्ट्रेस से लाश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है वो जिले शाह की गाड़ी है, वो जिले शाह का ड्राइवर है जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है। क्यों नहीं बताया पुलिस को? क्यों नहीं एम्बुलेंस बुलाई गई? जिस वक्त एक डेड बॉडी आप देखते हैं, मैं देखती हूँ, सड़क के ऊपर पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं पुलिस को बुलाया? क्यों नहीं आपने पुलिस को बुलाकर ये बताया कि ये गाड़ी किसकी है? और उसके बाद जी राजा शकील की मैंने बताया नहीं, मैंने कहा जिले शाह की डेड बॉडी राजा शकील के डाले में ट्रांसफर होती है। इनको पता था कि वो राजा शकील की गाड़ी है, इनको पता था वो राजा शकील का ड्राइवर है,
जिसमें फोर्ट्रेस से डेड बॉडी उठाकर, अनअटेंडेड डेड बॉडी थी ना, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपने वहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? आपने क्यों नहीं, चलो आप कहते हैं हमदर्दी के उस पे कि आप एक डेड बॉडी पड़ी है, जिंदा था, डेथ हो गई थी, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन पहला काम आप उसको ले जाते वक्त भी पुलिस को कॉल करेंगे। आप उस पर बताएंगे कि मेरा ये वाकया मेरे साथ हुआ है, मैंने यहाँ से डेड बॉडी उठाई है किसी की, उसको मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, इस वक्त मैंने उठाकर लेकर गया हूँ, ये मेरा गाड़ी नंबर है, ये मेरा ड्राइवर है। क्यों नहीं किया? फिर 2 दिन उस वाक्य को छुपाया। यास्मीन राशिद साहिबा को मालूम था। उसके बाद फिर जब आपको पता था कि अल्लाह माफ़ करे कि आपकी वो गाड़ी, राजा शकील की गाड़ी में वो बॉडी उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, उनका ड्राइवर छुपा दिया गया, वो ये वाकया हो गया, उस वाकये के ऊपर डेथ हो गई, जिस पे तुमने ट्वीट कर दी, जिस पे तुम दूसरों पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम इतने बेशरम शख्स हो, तुमने पुलिस को नहीं बताया कि जो राजा शकील है वो ज़मानत पार्क में है। आपने नहीं बताया कि आपने उसको छुपाया हुआ है, और क्यों छुपाया हुआ था? क्यों तुम पैसे देते रहे जिले शाह के वालिद को कि इसको तुम कत्ल करार दे दो कि मेरे बेटे की? और कल जब आपकी यास्मीन राशिद साहिबा से सवाल हुआ टॉक शो में, तो वो उठकर चली गई कि आप मुझे इनक्रिमिनेट कर रहे हैं। सवाल आपसे कर रहे हैं जी, आपको मालूम था, पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई आपके ओहदेदार की, पुलिस को क्यों नहीं बताया? एक बॉडी को उठाकर फोर्ट्रेस से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, पुलिस को क्यों नहीं बताया? उस ड्राइवर को छुपा दिया, उस ड्राइवर को रूपोश करा दिया, उसका हुलिया बदलवा दिया, उसकी शेव करा दी, पुलिस को क्यों नहीं बताया? मुद्दा बहुत सीरियस, सिंपल है। ये सारा कुछ पंजाब पुलिस ने ट्रेस किया उन कैमरों के ज़रिए, और फिर उसके बाद वो शवाहिद पेश किए, और कल उनको आकर ये एक ऐसा माशरा बना दिया इस शख्स ने कि बताना पड़ता है आकर वो केसेस जो जिनकी वजह से घरों में मातम होता है, जिनकी वजह से माँओं की गोदें उजड़ती हैं, उन पे ये शख्स ट्वीट करता है। और जब ये सारा वकुआ हो रहा था, जब उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पूरी लाहौर की क़यादत किधर गायब थी? जिस वक्त ये, अगर आपको पता चल वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और दूसरी जानिब चौधरी सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।